नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो गूगल फॉर्म्स से संबंधित है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गूगल गूगल फॉर्म जो है वो हमारे कितना काम आ सकता है। आज जो स्थिति है जिसमें हम डायरेक्ट क्लास नहीं ले सकते, कहीं बाहर सर्वे नहीं कर सकते, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपके स्टूडेंट करना चाहता है, तो यदि गूगल फॉर्म का सही उपयोग आप करें तो आप सर्वे कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चनरी के आधार पे जो आंकड़े आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इस समय चल रही है और बच्चों का असेसमेंट आपको करना है, स्टूडेंट्स का असेसमेंट आपको करना है, तो गूगल फॉर्म की सहायता से बहुत आसान है ये कार्य करना। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा और गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें हमारे सबसे पहले जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना होता है। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट में लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे कि इसके दाहिनी तरफ ऊपर ये 9 डॉट्स हैं जहां गूगल एप्स लिखा हुआ है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत से ऐप हैं जो हमारे सामने खुल जाते हैं और इन ऐप्स में एक ऐप होता है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव जो ऐप है उसमें जब आप जाएंगे, इसमें गूगल ड्राइव जो ऐप है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार से ये खुलेगा हमारे सामने। नया गूगल फॉर्म बनाने के लिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, या तो आप इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करेंगे तो नीचे गूगल फॉर्म लिखा हुआ आएगा और इसके क्लिक करते ब्लैंक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप माई ड्राइव लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, लास्ट में गूगल फॉर्म लिखा हुआ आएगा, यहां ब्लैंक फॉर्म को क्लिक कर दें। यदि आपको गूगल फॉर्म इसको क्लिक करने पे नहीं दिखता है तो मोर को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म यहां हमें दिख रहा है। इसको जब क्लिक किया तो ये ब्लैंक फॉर्म हमारे सामने खुल जाता है। ये एक नया बिल्कुल ब्लैंक है, शुरुआत हम इससे करेंगे। आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, आप बच्चों का क्विज टाइप प्रश्न बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूं और साथ में सब्जेक्टिव भी दूं या सिर्फ सब्जेक्टिव दूं, जैसा ऑप्शन आप चाहेंगे वैसा इसमें अवेलेबल है। सबसे पहले आपको इसके लिए इसका टाइटल देना पड़ेगा। ये इंटरफेस है गूगल फॉर्म का। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ ये अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। टाइटल देने के बाद इसका नाम बदल जाएगा। इस तरफ आप जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज थीम है, यहाँ प्रीव्यू, यहाँ सेटिंग्स है। ये सभी यहाँ इस फॉर्म का लिंक भेजने का जो आइकन है वो है। तो ये आप इसको कैसे तैयार करते हैं ये हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका टाइटल हम देंगे। कोई भी टाइटल आप इसमें दे सकते हैं। आप क्विज करना चाहते हैं तो क्विज आप लिख सकते हैं, कोई भी टाइटल। आप कोई प्रोग्राम रख रहे हैं, आपने कोई सेमिनार रखी है तो उसका टाइटल यहाँ दे दें। लोगों से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं वो भी इससे हो सकता है। तो आप इसमें सबसे पहले टाइटल देंगे। जैसे मैं क्विज बच्चों का कराना चाहता हूँ, क्विज मैंने यहाँ टाइटल दिया और फिर इस पे जब क्लिक करूंगा तो इसका नाम क्विज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ऊपर इस कोने में क्विज इसका नाम हो गया। इसको सेव कर देगा ये। और नीचे आप चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कौन सी क्लास का मैं ये क्विज कराना चाहता हूँ। बीए पार्ट 3rd क्लास है मेरी और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसका मैं क्विज यहाँ कराना चाहता हूँ। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको। ये इसके अंदर आप टाइटल दे सकते हैं इस प्रकार से। अब आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, इसकी थीम जो है उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो इसके यहाँ पे जो आइकन है कस्टमाइज थीम का, उसको जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे थीम ऑप्शंस आ जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक हेडर के रूप में यहाँ पे एक इमेज डालना चाहते हैं, कोई भी इमेज आप यहाँ चूज कर सकते हैं। वो आप जैसे ही चूज करेंगे ये आपसे कहेगा कि किस प्रकार की इमेज आप यहाँ चाहते हैं। कुछ इमेजेस इसमें ऑलरेडी दी मिलेंगी आपको, और नहीं तो आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं ब्राउज करके।
और आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई इमेज यदि रखी है, पहले से आपने सेव कर रखी है, तो ये डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज आप चाहें वो इसके ऊपर आ जाएगा। हमारे पास इसमें जो फोटो दिए हुए हैं थीम्स, उनमें से मान लो मुझे क्विज कराना है, तो ऐसी फोटो मुझे मिल रही है जो बुक्स दिख रहे हैं जिसके अंदर, तो इसको इंसर्ट कर दूंगा, तो ये इमेज यहाँ पे अपलोड होगी और आप देखेंगे तो इसके अंदर ये दिख जाएगी। ये देखिए, ये इमेज आ गई इसके अंदर। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, थीम बदलना चाहते हैं, तो आप इसकी थीम बदल सकते हैं फोरम की, किसी भी तरीके से लाइट रखना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, तो ये थीम बदल, ये आपका कस्टमाइज थीम है, कस्टमाइज थीम। ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब है कि जब आप गूगल फॉर्म को तैयार कर रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो वो किस प्रकार का दिख रहा है, वो प्रीव्यू आपको दिखाएगा। इसको जब क्लिक आप करेंगे तो एक नया आइकन खुलेगा जिसमें ये आपका फॉर्म जैसा दिखेगा वैसा प्रीव्यू। ये देखिए, ऐसा आपका फॉर्म फिलहाल दिख रहा है। किसी भी स्टेज पे आप इसको देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं एट एनी स्टेज। आपको कोई कंफ्यूजन है कि मेरा क्वेश्चन सही तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप इसको सबमिट करके आप देख सकते हैं कि सही तरीके से मेरा फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आप इसका प्रीव्यू इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ सेटिंग है, तो सेटिंग में जब आप जाएंगे तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें 3 प्रकार की सेटिंग है, एक जनरल है, एक प्रेजेंटेशन है और एक क्विजेज है। इन सेटिंग्स को आपको ऑप्ट करना है। इसमें बहुत से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो ऑप्शन आपको चाहिए वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। सबसे पहले जनरल सेटिंग में क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। यदि आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उनके ईमेल एड्रेस आपके पास आ जाएं, तो आप इसको क्लिक कर दें। अब जब आपका फॉर्म है उसमें आप जाके देखेंगे, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, अब आप देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है टाइटल के जस्ट नीचे ये आएगा ईमेल एड्रेस, और ये सभी को देना जरूरी होगा। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी रेस्पोंडेंट, तो ये कंपलसरी हो गया ईमेल एड्रेस। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे सिर्फ मेरे को मेरे पेपर का आंसर चाहिए, उनके ईमेल का मेरे को कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तो आप जाके और वापस इसको अनक्लिक कर दें, सेव कर दें। अब ये ऑप्शन वापस हट चुका है। तो नॉर्मली हमारे लिए ये ऑप्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास ईमेल होता भी नहीं है, और यदि हम ईमेल को कंपलसरी कर देंगे तो हो सकता है हमारे रेस्पॉन्सेज कम हो जाएं, क्योंकि वो विद्यार्थी भी सोचेगा कि ईमेल देना नहीं, मेरे को है नहीं मेरे पास, तो फिर वो रेस्पॉन्सेज कम हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप कॉलेज में असेसमेंट कर रहे हैं तो आप ईमेल को छोड़ सकते हैं। दूसरी सेटिंग्स में हम देखें कि आप चाहते हैं कि एक बार एक रेस्पोंडेंट एक ही रेस्पॉन्स दे, तो उसको लिमिट कर सकते हैं आप यहाँ से, ये लिमिट कर दिया। अब एक बार ही रेस्पॉन्स देगा वो, दोबारा रेस्पॉन्स नहीं दे सकता वो। फिर आगे रेस्पोंडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या वो अपने सबमिशन को एडिट कर सकते हैं? आप ऐसा चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, नहीं चाहते हैं तो छोड़ दें। आप चाहते हैं कि वो समरी देख सकता है, यदि समरी दिखाना चाहते हैं आप तो आप इसको क्लिक कर दें, नहीं दिखाना चाहते तो इसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शंस आपके पास। अब आप चलें प्रेजेंटेशन में, इसमें देखिए ये शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर। आप चाहें तो हर व्यक्ति के पास क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो सफल होता हुआ जाएगा। आप चाहते हैं कि इसको मेरे को क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आप देखिए यहां लिखा हुआ है कंफर्मेशन मैसेज, यानी जैसे ही रेस्पोंडेंट ने फॉर्म को सबमिट किया उसको एक मैसेज मिल जाए कि योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। तो एक रेस्पॉन्स में यहाँ कंफर्मेशन मैसेज डाल रहा हूं कि मैं कहता हूं कि उसके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि योर रेस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, ये उसके पास जाना चाहिए। तो अब आप देखिए इसको मैंने सेव कर दिया, और अब आप जब सबमिट करेंगे इसको तो आपके पास जो ऑप्शन मैसेज आएगा, यहाँ आप प्रीव्यू में गए, प्रीव्यू में आपने ये देखा, आपने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, सबमिट करके देखेंगे हम, ये आ गया योर रेस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, ये रेस्पॉन्स आ गया हमारे पास। तो ये इसलिए कि अगले को ये रेस्पोंडेंट को लग जाए कि मैंने जो रेस्पॉन्स दिया है वो अगले तक पहुंच चुका है।
तो एक कंफर्मेशन मैसेज है वो, और कुछ नहीं है। सेटिंग में और आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं कि वो कंफर्मेशन जो मैसेज है वो और कुछ देना चाहते हैं तो वो लिख दें। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है कि आप चाहते हैं कि आप एक सेमिनार कर रहे हैं, एक वेबिनार कर रहे हैं, और उसमें आपको लगता है कि 200, 300, 400, 500 तक पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, तो आप उनको क्विकली रेस्पॉन्स या इंफॉर्मेशन देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हैं। आप उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म से, आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो दो तरीके हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, या तो आप उनके सबके फोन नंबर जब आ जाए रजिस्ट्रेशन में तो उससे एक एक करके अपने मोबाइल के अंदर उनको ऐड करें, और उनको ऐड करके और फिर आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके उसमें जोड़ें। बड़ा ही लंबा और बड़ा मेहनत वाला काम है। इसका दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें आपके सेमिनार के नाम से, या जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो यहां पेस्ट कर दें इस जगह पे, और यहां लिख दें कि प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, और यहां लिंक दे दें। वो लिंक को जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा, सबमिशन से पहले उसको एक मैसेज मिलेगा, और उस मैसेज को जब वो क्लिक करेगा उस लिंक को, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को, तो वो उस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर जो आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है सेटिंग्स में, क्विजेस। आप चाहते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ये क्विज टाइप होगा, तो आप इसको मैक इट ए क्विज, तो इसको आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे एक ऑप्शन है, इसको ड्रैग करके इस तरफ कर देंगे, एक क्विज बन गया और सारे नीचे के ऑप्शन खुल गए। ऑप्शन क्या क्या है? आप रिलीज ग्रेड, आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन आप चाहते हैं कि बच्चे को उसकी ग्रेड जैसे ही वो सबमिट करे उसको पता चल जाए, एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन आप कुछ प्रश्न ऐसे भी देना चाहते हैं जो बच्चा लिखेगा, यानी ऑब्जेक्टिव ना होकर, और उसको लिखने के लिए भी आपने जैसे वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया, टू लाइनर दे दिया, कोई छोटा पैराग्राफ आप देना चाहते हैं आंसर के रूप में, मतलब क्वेश्चन ऐसा देना चाहते हैं जिसमें आंसर एक पैराग्राफ होगा, तो फिर आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ये क्योंकि उसके अंदर आपको जो पैराग्राफ या वन लाइनर है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, तब आप उसके अंदर ग्रेड दे पाएंगे। नहीं तो यदि सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं तो ये इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन वाला ऑप्शन आप रख सकते हैं। इसके नीचे रेस्पोंडेंट क्या देख सकता है उसके लिए ऑप्शन है, वो अपना मिस्ड क्वेश्चन देख सकता है जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया, वो करेक्ट आंसर्स देख सकता है उसी समय, वो पॉइंट वैल्यूज देख सकता है जो नंबर उसको आप दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो नहीं देखे तो इनको सबको अनचेक आप कर दें। ये अनचेक हो गए और अब आपने सेव कर दिया इसे। ये सेटिंग्स जो हैं आपके गूगल फॉर्म की वो अब पूरी हो गई है, और ये आपका गूगल फॉर्म है। अब आपको इसके अंदर प्रश्न बनाने, क्वेश्चंस बनाने, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहला जैसे प्रश्न आप बनाना चाहते हैं कुछ भी सिंपल प्रश्न, हम क्योंकि यहाँ सिर्फ हम सीख रहे हैं, तो कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने यहाँ बनाया है, कैपिटल ऑफ इंडिया। हिंदी में यदि आपको लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिंदी में लिखने की दिक्कत है तो आप गूगल इनपुट डिवाइस खोल लें आपके गूगल क्रोम के ऊपर और सर्च कर लें, वहां जाके इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वहां से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन में और उसके ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। मान लो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ जयपुर, और ऑप्शन मैंने दिया लखनऊ, और दे दिया मैंने चूरू, एक ऑप्शन मैंने दिया न्यू दिल्ली। ये एक क्वेश्चन बन गया मेरा। इस क्वेश्चन को मैं कैसा बनाना चाहता हूं, इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन का एरिया है, ये पूरा प्रश्न का एरिया है। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है आप देखिए। यहां से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जब दूसरा क्वेश्चन बनेगा तब हम इसको दिखा पाएंगे।
नया क्वेश्चन आपको ऐड करना है तो इधर देखिए एक बार दिया हुआ है, उसमें बहुत से ऑप्शन है। नया क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड क्वेश्चन, तो जैसे इसको दबाएंगे एक नया क्वेश्चन नीचे ऐड हो गया। आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन है हर क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट होगा, ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट क्वेश्चंस, बाहर से कोई क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हैं तो इसको दबाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप देखें कि ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर इस प्रश्न के लिए कोई टाइटल आप डालना चाहते हैं तो इसको दबाना पड़ेगा आपको। अभी देखेंगे कैसे। यहाँ ऐड इमेज, कोई इमेज के ऊपर प्रश्न आप बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ इमेज ऐड कर दें और फिर उसके आधार पे प्रश्न आप बना सकते हैं, वो दिखाएंगे। कोई वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं कि एक वीडियो डालूं, कोई गाना डाल देता हूं मैं और पूछ लेता हूं विद्यार्थियों से कि ये गाना किसने गाया है या किस फिल्म का है या इसमें हीरो कौन है, इस तरह का वीडियो आप डाल के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद्यार्थियों से, तो उसके लिए वीडियो डाल सकते हैं आप। या अन्य किसी थीम के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई आवाज आपको पहचानी हो विद्यार्थियों से तो वो आप कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। ये ऐड सेक्शन, सेक्शन का मतलब है कि एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यानी गूगल फॉर्म अलग अलग सेक्शंस में बढ़ जाएगा। ये एक सेक्शन हो गया जो अभी मैं कर रहा हूं, इसको जैसे ऐड सेक्शन करूंगा यहां एक नया सेक्शन जुड़ जाएगा। ये जैसे आप गूगल फॉर्म को फिर जब खोलेंगे तो पहले ऊपर वाला सेक्शन दिखेगा और नेक्स्ट जब करेंगे तो नीचे वाला सेक्शन आपको दिखेगा। तो ये ऐड सेक्शन इसके अंदर आप देख सकते हैं आ रहा है। और इसके अंदर आप जाएंगे तो डिलीट सेक्शन का ऑप्शन, इस सेक्शन को दबाएंगे तो यहाँ 3 डॉट है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिलीट सेक्शन का ऑप्शन भी है, तो डिलीट हो गया आपका सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से गूगल फॉर्म में बहुत से ऑप्शन है। अब इसी प्रश्न पे वापस आते हैं, यहाँ इसी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है ये देखिए। ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है और इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में बहुत से ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि विद्यार्थी एक शॉर्ट आंसर दे, तो आपको जैसे नाम तो चाहिए ही चाहिए विद्यार्थियों का, क्योंकि आपको पता ही नहीं चले कि किसने आंसर दिया तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, उससे पहले हमें नाम भी चाहिएगा विद्यार्थी का, तो हमें यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं। नीचे गया वो, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर ले लेता हूँ, इससे ड्रैग करके ये ऊपर आ गया, वो नीचे चला गया पहले वाला, ये ऊपर आ गया, यहाँ से ड्रैग कर लिया मैंने, इसको नीचे ले जा सकता हूँ, इसको ऊपर ले जा सकता हूँ। यहाँ मैंने मल्टीपल चॉइस की जगह शॉर्ट आंसर कर दिया, तो शॉर्ट आंसर का मतलब योर नेम, यहाँ मैंने लिख दिया योर नेम, सॉरी योर नेम। ठीक, ये नेम आ जाएगा उसका, यहाँ वो नाम लिख देगा अपना, शॉर्ट आंसर टाइप है। यहाँ आप चाहते हैं कि उसकी क्लास भी मुझे चाहिए, तो क्लास तो हालांकि क्योंकि ऊपर आपने स्पेसिफाई कर दिया और उसी ग्रुप को आप लिंक शेयर करेंगे तो उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं कि उसका मोबाइल नंबर आपको मिल जाए, तो एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे आप, यहाँ ऐड हो गया मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप जिस प्रकार का भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑप्शन हो गया। ये शॉर्ट आंसर में ही आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसने शॉर्ट आंसर ले लिया, शॉर्ट आंसर। अब आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, तो यदि कोई विद्यार्थी सिर्फ 9 डिजिट्स उसमें लिख देता है तो कोई मतलब नहीं है उस मोबाइल नंबर का, तो उसके लिए एक वैलिडेशन आपको देना पड़ेगा। और वैलिडेशन के लिए नीचे जगह है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है नंबर, तो उसमें लेंथ दे दीजिए आप, कितनी लेंथ, कितने डिजिट्स हैं और मिनिमम कितने होने चाहिए, 10 नंबर तो होने चाहिए। ये आपने उसमें एक वैलिडेशन दे दिया कि 10 नंबर से कम यदि वो डिजिट उसमें डालेगा तो वो मोबाइल नंबर लेगा नहीं है, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा कि रॉन्ग नंबर, तो उसको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है, तो सही आंसर वो दे पाएगा। आप ये क्वेश्चन जो हैं उनका जो रेस्पॉन्स है, इस आप चाहें तो कंपलसरी भी कर सकते हैं कि रेस्पॉन्स देना जरूरी है, जिस जिस प्रश्न का आप चाहते हैं कि रेस्पॉन्स आना ही चाहिए, तो उसके लिए आप क्वेश्चन में जाके और रिक्वायर्ड जो है उसको आप इधर इसको इस तरफ कर दें। अब ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड,
ये जरूर, यदि इसका आंसर नहीं देगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहने का मतलब। और रिक्वायर्ड नहीं चाहते आप तो इसको वापस इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें होता है। नीचे देख लें आप, अभी एक कॉन्टेक्ट नंबर का क्वेश्चन था, इसमें भी आप चाहेंगे कि रिक्वायर्ड हो, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। और रिक्वायर्ड का मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर एक रेड कलर का इस प्रकार का निशान आएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे इस पे निशान आ जाएगा, ये आ गया कॉन्टेक्ट नंबर पे एक रेड कलर का स्टार बन के आ गया, यानी ये पता चल गया विद्यार्थी को कि ये आंसर मुझे देना ही होगा। तो इस प्रकार से आप आगे जा सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट आंसर है, बड़ा प्रश्न आंसर आप चाहते हैं तो पैराग्राफ में ले लीजिए, मल्टीपल चॉइस आप चाहते हैं तो ये मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा। इस तरह से आप चाहते हैं कि चेक बॉक्सेस में आए, चेक कर दे बच्चा बॉक्सेस को, तो ये चेक बॉक्स में आ गया। ये देखिए, इसको चेक कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको जिस जो भी इसका आंसर होगा उसको चेक बॉक्स में ले लिया। आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन में चला जाए, ड्रॉप डाउन, ये देखिए ये ड्रॉप डाउन में चला जाएगा। मतलब आप जब इसको एक बार प्रीव्यू आप देखिए, ये प्रीव्यू है, यू हैव ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड, क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन क्या दे दिया था कि रेस्पॉन्स में एक बार ही दे सकता हूं, और इसलिए अब मुझे सेटिंग में जाके और रेस्पॉन्स जो है उसे अनक्लिक करना पड़ेगा। मेल को भी, क्योंकि यहां मेल भी आएगा, बार बार मेल लिखना पड़ेगा मुझे, तो इसको भी मैंने अनचेक कर दिया। अब ये सेव कर देते हैं। नाउ अब देखते हैं ये क्या कहता है प्रीव्यू में जाके। अब शायद ये वापस, यस, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मैंने मेरा नाम लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया 94143335 लिखा मैंने। अब देखते हैं क्या कहता है, मस्ट बी एटलीस्ट 10, ये 3 लिखा। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ड्रॉप डाउन में चला गया, ये मैंने कहा था ड्रॉप डाउन हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ये ड्रॉप डाउन हो गया। अब मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ, जैसे लिया मैं सबमिट कर दूंगा तो ये रेस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। ये बदलाव इसमें हमने किया है। तो आप देखिए क्वेश्चन को किसी तरह भी आप फ्रेम कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकता है, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं आप, ये लीनियर स्केल में भी आ सकता है। यानी लीनियर स्केल का मतलब है कोई ऐसी डिग्री का क्वेश्चन आप देना चाहते हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक की डिग्री आप देना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वो इस प्रकार से 1 to 5 डिग्री में चला जाएगा, लीनियर स्केल बन जाएगा। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में अभी देखेंगे कि कैसे हम लेते हैं इसको। तो अभी ये तो है मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ इंडिया, वो वापस चले गए हैं ऑप्शन, तो हमें वापस देने पड़ेंगे। इसमें हमने कुछ भी दे सकते हैं, ऑप्शन जयपुर, लखनऊ, चूरू, न्यू दिल्ली, ये ऑप्शन थे हमारे। अब मैं चाहता हूं कि इसमें आंसर सेट कर दूं, तो इस क्वेश्चन के नीचे आप देखिए कि यहाँ पे आंसर की लिखा हुआ है, आंसर की, तो इसको दबाऊंगा मैं, इसको जब क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये ऑप्शन है चूज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा है, ये चूज कर लिया मैंने। ये विद्यार्थी रेस्पोंडेंट को नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो न्यू दिल्ली दबाएगा उसके जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं सेट करूंगा क्वेश्चन के, जैसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन में सेट कर रहा हूं, तो 5 नंबर उसको मिल जाएंगे। और यदि वो जयपुर, लखनऊ या चूरू में से कोई ऑप्ट करता है तो उसके 0 पॉइंट उसको मिलेंगे। ये डन हो गया, यानी अब मैंने इसका आंसर सेट कर दिया है। और ये क्वेश्चन है तो ये कंपलसरी होगा, इसलिए रिक्वायर्ड की श्रेणी में मैं इसे डालूंगा, ये मैंने रिक्वायर्ड की श्रेणी में इसे डाला। ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस मैंने बनाया है। अब और क्वेश्चन आप ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करते जाएं, जितने क्वेश्चन आप चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा मैं मानचित्र के ऊपर बनाऊं या इमेज के ऊपर बनाऊं, तो मुझे यहाँ ऐड इमेज करना पड़ेगा। ऐड इमेज ब्राउज करके लेना पड़ेगा मेरे को। ब्राउज, मेरे डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज पहले से तैयार की हुई है, वो इमेज मैं यहाँ लेता हूँ। ये इमेज मैंने एक तैयार की है, इसको ओपन कर लिया मैंने। ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, जैसे हम देखेंगे ये इमेज यहाँ पे अपलोड होगी। ये भारत का मानचित्र है, इसमें मैंने ड्रेनेज ऑफ इंडिया दिखाया है, अफवाह प्रणाली दिखाई, विभिन्न नदियां हैं जो भारत की अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। और मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थी से पूछूं कि भाई जहां ए है वो कौन सी नदी है, जहां बी मैंने लिखा है वो कौन सी नदी है, और जहां सी लिखा है वो कौन सी नदी है। अब इस मानचित्र को मैं
बीच में रख सकता हूँ, इधर एक ऑप्शन है, 3 बटन है, इनको लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, इसको सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ मैं, ये सेंटर में आ जाएगा, जिधर चाहूँ उधर ये अलाइन हो जाएगा। राइट अलाइन कर सकता हूँ, चेंज रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, ये ऑप्शंस इसमें होते हैं। मैंने बीच में ले लिया। अब यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ उसको, और मैंने कहा कि ये ड्रेनेज ऑफ इंडिया है, इंडिया। अब आप इसके क्वेश्चन को बनाएंगे, ये तो इमेज आ गई। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन आपने यहाँ बनाया कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस ग्रिड ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैच करना है, वो समझ गया कि 2 ऑप्शन है, कुछ जो एंट्रीज हैं वो रोज में आएंगी और कुछ कॉलम्स में आएंगी। तो आप देखिए, रोज के अंदर मैंने नाम लिखे हैं, नदियां जो हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, सॉरी नर्मदा, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं। अब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, क्योंकि उनको मैंने वहाँ इसी नंबर से, इसी अंग्रेजी के लेटर से डिनोट किया है मैप के अंदर, तो वो देना जरूरी है। और अब मैं ये करूंगा कि रिक्वायर अ रेस्पॉन्स इन ईच रो, क्योंकि एक रो के अंदर एक रेस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं क्लिक करके ऑन कर दूंगा। अब मुझे आंसर सेट करना है इसका, तो आंसर मुझे पता है, ए गोदावरी है, बी कृष्णा है, और सी कावेरी है। और इसके पॉइंट्स भी मैं मान लो 2-2 पॉइंट्स यहाँ मैं दे देता हूँ इनको, और ये डन, आंसर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये रिक्वायर्ड ए रेस्पॉन्स इन ईच रो आएगा, और 6 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन होगा। अब इसको मैं देखता हूँ, प्रीव्यू लेता हूँ इसका, ये प्रीव्यू है। रिक्वायर्ड के लिए यहाँ अलग से दिखाया हुआ है कि ये जो जहाँ पे स्टार लगा होगा रेड कलर का, वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। इसके कुछ भी नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी नंबर दे सकता हूँ मैं, 10 नंबर का हो, 10 संख्याएं होनी चाहिए। ये 10 नहीं है तो 9 है, तो एक और देना पड़ेगा मेरे को। और ये मैंने कैपिटल ऑफ इंडिया है, मान लो मैं चूरू चूज कर रहा हूँ, ऑप्शन ये एक्स्ट्रा आ गया ऑप्शन, इसको डिलीट किया जा सकता है। ड्रेनेज है, इसके लिए मैंने ए बी, इसने कह दिया दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स वन रेस्पॉन्स पर रो, ये देखिए इसको सबमिट कर दिया मैंने। ये व्यू एक्यूरेसी दिखाएगा मेरे को, आपने क्या किया है उसके लिए एक्यूरेसी दिखा देगा मेरे को कि आपने कैसा किया है इसमें। और इस प्रकार से ये रेस्पॉन्स आप देखेंगे, यहाँ देखिए रेस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन का ऑप्शन है जहाँ क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, ये जो दूसरी तरफ है ये है रेस्पॉन्सेज। तो इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, जो भी रेस्पॉन्सेज आए हुए हैं वो मेरे को दिख जाएंगे, जो भी रेस्पॉन्सेज आए हुए हैं। ये एवरेज 3, मीडियन 0, रेंज, तो ये रेस्पॉन्सेज मेरे हैं। कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने सही नहीं दिया आंसर, करेक्ट रेस्पॉन्स नहीं है तो 0, क्योंकि मैंने चूरू कर दिया था। इसमें आप देखिए कैपिटल 0, नो रेस्पॉन्सेज ऑप्शन नहीं था, ये 1 आउट ऑफ 1 करेक्ट, सभी सही थे, तो ये 100% करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम गूगल फॉर्म से रेस्पॉन्सेज ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको हम बच्चों तक कैसे पहुंचे। ये आपने फॉर्म तो बना लिया, फॉर्म तैयार है आपका, इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, वो भी आपने इसमें सेट कर दिए हैं। अब इसे हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, तो इसके लिए आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ देखिए यहाँ पे सेंड का निशान है, इसको जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएंगे, और इसमें आप ये बीच का जो ऑप्शन है, मेल से भेजना चाहते हैं तो मेल से भेज सकते हैं, और ये बीच का ऑप्शन है, इससे आप भेज सकते हैं। ये लिंक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करके और मैंने मेरा मेल जो है उसमें कंपोज में जाके ये मेरा जो मेल है उस पर मैं भेजना चाहता हूँ, ये मेरा मेल आईडी है, इस पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ये लिंक पेस्ट हो गया, और इसको सेंड कर दिया। सेंड करते ही ये मेरे मेल में चला गया। मैंने मेरे मोबाइल में इस मेल को खोल के और उस लिंक को कॉपी करके और व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे विद्यार्थियों का उस तक पहुंचा दिया।
और वो उसको जैसे ही रेस्पॉन्ड करेंगे, रेस्पॉन्सेज मेरे आते रहेंगे, जितने भी रेस्पॉन्सेज होंगे, कितने करेक्ट हैं कितने सही नहीं है वो उसमें आते रहेंगे। और साथ में आप देखेंगे तो यहां देखिए आप इसके अंदर ये रेस्पॉन्सेज हैं। आप चाहते हैं कि ये रेस्पॉन्सेज जो हैं वो एक एक्सेल सीट में इकट्ठे होते रहते हैं। ये देखिए ये रेस्पॉन्स सीट है इसकी, इस रेस्पॉन्स सीट में ये इकट्ठे होते रहते हैं। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट या सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग, जो भी आप चाहते हैं। तो नई यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर दीजिए और एक स्प्रेडशीट तैयार होगी, वो इसमें अपने आप खुल जाएगी आपकी स्प्रेडशीट। ये खुल रही है स्प्रेडशीट, आप देख सकते हैं। ये स्प्रेडशीट, तो जो भी किस समय रेस्पॉन्स दिया, क्या स्कोर है, नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें इसमें आप देख सकते हैं। रेस्पॉन्स शीट में अपने आप आती हैं। इसको आप जैसे ये डाउनलोड हो जाए यहाँ फाइल पे जाएंगे और नीचे डाउनलोड इसको आसानी से आप कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर जो भी आपको वर्क करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें आप देखें ये फाइल है, यहाँ फाइल पे जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ये डाउनलोड हो जाएगी आपके रेस्पॉन्सेज और उसके ऊपर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये सभी जो बातें हैं ये गूगल फॉर्म के द्वारा आप इजीली कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत ही ध्यान से सुना इसको और आशा करता हूँ कि ये बहुत काम आएगा हमारे। थैंक यू।